फैसिलिटी किसी सरकार ने नहीं दी है। तुमने क्या बना दी? सुनो एक मिनट, उसके बाद तो आज तक मीटर भी नहीं लगे। यहाँ पे जो 4-5 जो गली है आपने खड़ूंगे लगवाए यहाँ पे सबके, यहाँ पे इसमें जो भैया आपकी लड़ाई खत्म कर देते हैं, ये बनवाया नहीं पहले तो वो आपकी गलती है ना, क्यों नहीं बनवाया बताओ? लग के लाइन में 4 बजे से लाइन में लग के हम लोग आए हैं। जब आप 500 रुपए की दारू पी सकते हो, घर में राशन भी तो भरवा सकते हो आप, क्या मेरे पास? भैया अभी तो रोजगार ही नहीं है। कौन क्या रोजगार नहीं है? ये बताओ, जब आप पढ़ोगे नहीं तो रोजगार कहाँ से आएगा? घर बैठो तो आपको रोजगार नहीं देगा। स्कूल की व्यवस्था क्यों नहीं है फिर? स्कूल क्या लग रहा है कि योगी जी एक बार फिर से वापस आएंगे सत्ता में? चाहे भाड़ में जब कुछ करते नहीं आए तो क्या है, आएंगे ना आएंगे, कुछ नहीं करते, क्या करते देख नहीं रहे। कुछ बोलना चाहती हूँ मैं, ये क्या बोल रहा हूँ? मैं मोटरसाइकिल चलता हूँ, मैं 100 रुपए का तेल डलवाता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं 60,000 रुपए की मोटरसाइकिल लेकर चल सकता हूँ तो 100 रुपए का मैं तेल भी डलवा सकता हूँ। पानी करके ले ली मोटरसाइकिल तो ना उसमें 100 रुपए तो कहाँ से लाएगा वो? तो क्यों कर्जा कर रहे हो? शिक्षा जरूरी है या मंदिर जरूरी है? हमारे बच्चे जब तक शिक्षित नहीं बनेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बीजेपी सरकार का कहना है कि अगर जब तक ये गुमराह जब ही होंगे जब ये शिक्षित नहीं बनेंगे। इन बच्चों को मंदिरों की पूजा करवाओ, अनपढ़ रखो, जो कि ये हमारी गुलामी करें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बहुजन पर। इस वक्त हम हिंडन नदी के पास खड़े हैं, यानी यूपी के अंदर। यूपी चुनाव आया, मुद्दा गरमाया। हमारा खास यूपी चुनाव कवरेज में आपका स्वागत है। हम यहाँ मौजूद हैं, पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। हमारे पीछे का हाल नदी है, नदी के आसपास गंदगी भी है और बच्चे भी यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, यहाँ तक कि लोगों के पास अपना जीवन यापन करने के लिए कोई साधन भी नहीं और महंगाई अपनी चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या है 2024 में, माफ़ कीजिएगा, जानेंगे क्या है 2022 में जो यूपी चुनाव आ रहा है उसको लेकर लोगों ने क्या मंशा बनाई हुई है। क्या दोबारा योगी आदित्यनाथ रिपीट होते हैं या फिर परिवर्तन होगा? क्या होगा यूपी में, हम बात करेंगे। विकास हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हम कुछ नहीं तो नरक में पड़े हैं। तो क्या विकास हुआ? यहाँ के विधायक जी आकर नहीं देखते? कुछ भी नहीं देखते। जब बोल लेख होता है आज ये करवा, कुछ झांकते भी नहीं। क्या मिलता है यहाँ? कुछ भी नहीं है। पानी के सुविधा। क्या लग रहा है कि योगी जी एक बार फिर से वापस आएंगे सत्ता में? चाहे भाड़ में जब कुछ करते नहीं आए तो क्या है, आएंगे ना आएंगे, कुछ नहीं करते, क्या करते देख नहीं रहे रोड पर। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे योगी जी हैं तो योगी जी हर गांव नहीं जाएंगे, हर घर नहीं जाएंगे। ठीक है कि यहाँ कौन रास्ता बनी, कौन नाली बनी, योगी जी ये काम नहीं करेंगे। जो योगी जी के चमचे हैं वो करेंगे। मतलब जो योगी जी से नीचे हैं बहुत, क्यों गांव में प्रधान बनाए जाते हैं, सरपंच बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? इसीलिए तो बनाए जाते हैं कि गांव-गांव जाके मतलब गांव में देखें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब घोटाला जो हो रहा है नीचे के स्तर से हो रहा है। योगी जी, हम योगी जी को ऊपर से देने लगे, हम मोदी जी को या लाख देने लगे तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि मोटरसाइकिल लेके कॉलोनियों में घूमे। योगी जी कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? कुछ नहीं कर रहे वो योगी जी ना, योगी जी भूखा और मार रहे हैं। वो तो नौकरी और ना दे रहे हैं, ना काम धंधा दे रहे हैं। क्या खाएगा? योगी जी तो कह रहे हैं कि 4 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। कुछ भी ना दिया किसी को, सब बेचारे बेसहारा बेरोजगार है। अपना कोई कुछ कर रहा, कैसा खा रहा, कोई कैसा खा रहा है। काय के एक टाइम बन गया, ना बना तो भूखे रह रहे बेचारे। मतलब यहाँ का हाल बेहाल हुआ है, लेकिन यहाँ के जो जीत कर नेता गए उनको कोई फिक्र नहीं है। कोई फिक्र नहीं है, कोई नेता वेता यहाँ पे किसी के ना राशन डालने आ रहा, सब चले जाते। मतलब पूछने भी नहीं आते कि किस हाल में हो भाई। सड़कें जैसे तुम बता रहे हो, सड़कें नहीं बनी, तस्वीरों में भी आप सड़कें देखेंगे यहाँ की। मैडम जी कुछ भी नहीं हुआ, देख रहे ना, हाल नहीं देख रहे। बारिश अब होती है ना, आप निकल नहीं पाओगी। अच्छा ये बताइए कि क्या लग रहा है जो आने वाले चुनाव हैं उनमें जो जमीनी मुद्दे हैं, जो आप लोगों की समस्याओं से जुड़े मुद्दे हैं, वो देखे जाएंगे? समस्या पूरी करेंगे, हमारा वो करेंगे तो उनको वोट देंगे, नहीं तो कोई वोट ना देगा। आपका जूता मार कर भगाएंगे। अच्छा, जूता मार के भगाएंगे, फिर किसको वोट देंगे बताइए? जो हमारी सहायता करेगा उसके लिए देंगे। जो हमें मानेगा का ये बेसहारा है, किराए पर रह रहे हैं, इनका कमाना खाना नहीं है, ना रोज ही दिया जाए, काम धंधा दिया जाए, उनको देंगे जो सहायता करेगा हमारी। अच्छा, लग रहा है कि कोई सहायता के लिए है, कोई सी पार्टी बीएसपी हो, एसपी हो या फिर योगी सरकार एक बार साथ करेगा। जो कोई हमारी सहायता करेगा उसके लिए आधी जान हाजिर है। जब हमारे लिए कुछ ना करे तो फिर क्या दिल करेगा देने के लिए, आप बताओ। अच्छा चलिए, हाँ इधर पूछ लेते हैं। ये कह रही हैं कि योगी जी ने कुछ काम नहीं किया, आपके हिसाब से भी कुछ काम नहीं किया क्या? हम लोग अगले इलेक्शन में बहुत औरतें सब एकता बना बना के हर जगह घूमी है, सबको मिलजुल करके वोट दिलवाई।
और हम लोगों को कोई सुविधा नहीं हुआ है। किसको वोट दिया था? दिए थे हम लोग मोदी जी के, और किसको दिए? मोदी जी को दिए थे इसी उम्मीद में कि विकास होगा और पहले से कुछ ना कुछ बेहतर होगा। क्या हुआ बेहतर? नहीं, कुछ भी नहीं है। आप तो सूखे में आए तो कुछ सही भी देख रहे हैं, 2 दिन के बारिश में आइए, उसके बाद देखिएगा। अच्छा, बारिश में और बुरा हाल हो जाता है। कोई निकलता नहीं है, हम लोग जाते ही नहीं है कहीं पर, बहुत परेशानी झेलना पड़ता है हम लोगों को। सबसे पहले तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। विकास तो बहुत हुआ। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं, एक मिनट, झूठ बोल रहे हैं आप, विकास नहीं हुआ। नहीं रुकिए, नहीं जी, हाँ, हकीकत बात है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है, लेकिन हुआ है महेश शर्मा जी का हुआ है, हमारे सांसद जी का हुआ है, जिन पे 12-13 अस्पताल आ गए 10 साल में, 13 अस्पताल बन गए। 2 अस्पताल का मालिक 13 अस्पताल का मालिक बन गया। अमित शाह के बेटे का लड़के का विकास हुआ है, जो करोड़ों अरबों में तुल रहा है इस वक्त। विकास हुआ है, शमशान घाट का विकास हुआ है, इन गरीबों का, जिंदों का विकास नहीं है, मुर्दों का विकास हुआ है। जहाँ पे 19 लाख रुपए को विधायक ने ऐसे दिखा दिया है कि 19 लाख रुपए लगाया, जिसमें कि कुल ज़्यादा 8 लाख रुपए लगा है। 8 लाख को 19 लाख का बोर्ड लगवा दिया है। ये विकास हुआ है। ये झूठ बोलते हैं कि विकास, अरे इन लोगों के लिए विकास तो नहीं, विकास तो नेताओं के लिए होता है। ये तो पागलपंती दिखाते हैं कि हमारे लिए। अब गाड़ी आती है एमसीडी की, अब 6 महीने रह गए हैं चुनाव के लिए, 6 महीने तक गाड़ी आएगी। उसके बाद फिर इनको, अभी तो इनके पैर भी पकड़े जाएंगे, उसके बाद ये जाकर उनके पैर पकड़ेंगे। तो इसका ये विकास, अभी चुनाव का दौर है, अभी चुनाव का दौर है, तो नेतागण आकर जनता के पैर पकड़ेंगे। लेकिन जब यही चुनाव जीतकर गद्दी पर बैठ जाएंगे तो ये जनता जिन्होंने उस गद्दी तक पहुंचाया वो उल्टा पैर पकड़ेंगे। दूसरी बात है, अभी अगर हिंदुओं में बात पहुंच जाए, हिंदुओं में आए, हम हिंदुओं के साथ हैं, आप टेंशन मत लो, हिंदू खतरे में नहीं रहेगा, हमारी सरकार आएगी। जैसे ही मुसलमानों में पहुंचते हैं, टेंशन मत लो, मुसलमान खतरे में नहीं रहेगा, हम लड़ेंगे इन लोगों के लिए। क्या नहीं कि कहने का मतलब है कि दोनों तरफ से वोट लेना है और अपनी रोटी सेकना है। अभी तक जातिवाद धर्मवाद की राजनीति खुली चलेगी, खुली चलेगी। कुछ इसके जो इनके दल हैं वो भी आएंगे, लोगों को बलगलाएंगे कि देखो हम हिंदू बात पे चल रहे हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं हम तो देश के लिए देंगे। अरे देश का तो नाम है। मुझे ये बता दीजिए, लॉकडाउन में 7,000 करोड़ एयरटेल ने दिया था, वो पैसा गया कहाँ? जो लॉकडाउन में अमेरिका से, बिग बैंक से इतना अरबों खरबों का उनने लोन लिया, वो पैसा गया कहाँ? फिर भी महंगाई है हमारे देश में, फिर भी कह रहे हैं हमारे देश जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे देश में जो महंगाई हो रही है हमारे विकास के ऊपर, अरे विकास है नहीं, महंगाई है भैया। वो पैसा गया कहाँ? मुझे उसका तो अब जो हिसाब मांगेगा वो देशद्रोही है। भैया देखो, आप बोल रहे विकास नहीं हुआ, बीजेपी पार्टी तो लगातार बोल रही है कि विकास घर घर पहुंच गया। मैंने आपको बताया ना, अभी लॉकडाउन में विकास हुआ ना, हुआ। देखो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर थे वो 3-3 लाख के बिके हैं प्राइवेट अस्पताल में। जो बीजेपी के 70% अस्पताल हैं, 70% स्कूल हैं। आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जो प्राइवेट में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके 1 रुपए की भी फीस माफ नहीं हुई, क्योंकि ज़्यादातर वो बीजेपी के स्कूल हैं, ज़्यादातर बीजेपी के ही अस्पताल हैं। तो एक बात है, ये सरकारी में मैं कहता हूँ आज ऑक्सीजन सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है, लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता पे चले जाओ, वहाँ ऑक्सीजन तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। 3 लाख रुपए खर्च करो, तुरंत ऑक्सीजन आपको तैयार। एक बेड का 70,000 रुपए है। मतलब जनता तो ऑक्सीजन के लिए तड़प रही है, लेकिन बीजेपी नेताओं या नेताओं के पास ऑक्सीजन है तो यही इसीलिए नहीं है ना। यही बोल रहे हो ना? हाँ, तो बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। मैं खुला कहता हूँ कि बीजेपी जो राजनीति खेलती है कि मैं देश के लिए वो उतना कर रहा हूँ। अरे अगर भी मुद्दे आएंगे तो पाकिस्तान के ऊपर, कोई अभी चुनाव आएंगे चीन के ऊपर। एक और बयान आया कि जो बढ़ती महंगाई है उसको पड़ोसी पाकिस्तान जो देश है हमारा उससे कम है। मतलब पड़ोसी देश में महंगाई ज़्यादा है तो तुम तसल्ली धर के रखो कि हम तो भैया बहुत पीछे हैं अभी। तो इसका मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि तो लोग बाग तो पागलपंती दिखा रहे हैं भाई। वो तो एक बात तो पड़ोसी देश को, यानी उनको अब ये टेंशन है कि ये पड़ोसी देश में अभी महंगाई उससे भी कम है हमारी, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, ज़्यादा होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होनी चाहिए। लोग बाग, मैं आज बता रहा हूँ आपको कि अभी तो हम लोग बेलदारी कर रहे हैं पेट के लिए, बच्चों के लिए। अभी कुछ दिन ऐसे आने वाले हैं कि हम एक दूसरे का ना कपड़े भी फाड़ेंगे। अच्छा, बच्चों के पेट के लिए भीख मांगेंगे, चोरी करेंगे। वो दिन भी आने वाला। अगर ये बीजेपी सरकार रही तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 5 साल और आ जाए, 5 साल में ना एक आदमी का हाथ में कटोरा आ जाए। मैं गारंटी ले रहा हूँ कटोरा आ जाएगा। मंदिर बनाने के लिए इतना पैसा आया, ट्रस्ट के लिए इतना पैसा आया। क्या एक स्कूल नहीं बना सकती बीजेपी सरकार? अभी तक मेरे को एक बीजेपी सरकार का कोई भी नेता आके बता दे कि हमने इतने स्कूल बनवा दिए, इतने कॉलेज बनवा दिए, इतने वो बनवा दिए।
लेकिन एक मेडिकल, एक कॉलेज नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा मंदिर मिलेंगे, सबसे ज्यादा। अरे एक बात है, ये शिक्षा जरूरी है या मंदिर जरूरी है? हमारे बच्चे जब तक शिक्षित नहीं बनेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बीजेपी सरकार का कहना है कि अगर जब तक ये गुमराह जब ही होंगे जब ये शिक्षित नहीं बनेंगे। इन बच्चों को मंदिरों की पूजा करवाओ, अनपढ़ रखो, जो कि ये हमारी गुलामी करें। पर क्या नाम है भैया आपका? सचिन। सचिन जी, क्या माहौल है यहाँ का? क्या लग रहा है कि 2022 में कौन जीते? देखो, जीतने का तो मैं नहीं कह सकता, इसमें कोई भी जीते, सरकार से हमें कुछ नहीं लेना। और बात है यहाँ के लोगों की, देखो धीरे धीरे सबको फैसिलिटी मिल रही है। पहले आज कॉलोनी कुछ थी, आज कुछ और है। ठीक है, बात है इनके जो राशन कार्ड वाली बात कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ से मतलब यहाँ पे कहीं कहीं से आए हुए हैं। ठीक है, कोई कहीं का, कोई कहीं का है। तो लगभग जैसा मैं भी एक गांव का हूँ, यहाँ का नहीं हूँ रहने वाला, मेरा गांव मेरठ है, तो मैं वहाँ का राशन कार्ड हमारा सबका ही है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम अपना राशन कार्ड नहीं बनवा सकते, क्योंकि सरकार एक जगह का राशन कार्ड अलाउड करती है। अब 50 जगह रहूँगा तो 50 जगह थोड़ी नहीं देगी मेरे को राशन कार्ड करके, यहाँ से भी राशन लो, वहाँ से भी लो। गाँव का कैंसिल कराओ, यहाँ का राशन कार्ड मैं बनवाऊंगा, सरकार चाहे कोई सी भी हो। चलो भाई, सुन लिया ना, अपने वहाँ के राशन कार्ड को कैंसिल कराओ। ये भैया आपके कार्ड बनवा रहे हो, गाँव का राशन कार्ड कैंसिल कराओ, छजारसी कॉलोनी का राशन कार्ड हम बनवाएंगे जी। ठीक है, राशन चलिए बनवाएगा, कुछ भी नहीं है, है ही नहीं मेरा। बोल रही उनका है बनवा नहीं है, और मीटर भी नहीं है, मीटर भी नहीं बनने, गांव का भी नहीं है। नहीं है, मीटर में तो पैसे मांग कहाँ से लाए गरीब आदमी? चलो भाई, ये राशन कार्ड है और गाँव का भी राशन कार्ड है, ऐसे थोड़ी नहीं चलता है, ऐसे थोड़ी नहीं चलता है। चलिए सबूत, सरकार एक जगह का राशन कार्ड देगी, सबूत बनवाया नहीं पहले, तो वो आपकी गलती है ना, क्यों नहीं बनवाया बताओ? लग के लाइन में सुनो 4 बजे से लाइन में लग के हम लोग आए हैं उसके राशन कार्ड के लिए, लेकिन 2-3 बार, लेकिन 8 बजे तक हम लाइन में लग रहे हैं। फॉर्म तो जमा हो गया, लेकिन आज तक राशन कार्ड नहीं आया। कहीं और का तो नहीं है आपका राशन कार्ड? किसी गांव का कहीं नहीं है, कर दिया मगर हम लोग को दिया नहीं। चलिए भैया, ये बोल रहे हैं कि इनका राशन कार्ड कहीं का नहीं है, इनका कार्ड बनवाइए। सुनो, बात है यहाँ पे रोड की, यहाँ पे हर गली में खड़ूंजा है। ठीक है, अभी जोन से आप खड़े हो यहाँ पे, अभी यहाँ पे फावड़े लेगा और खोद के देखो, यहाँ पे खड़ूंजा मिलेगा। जहाँ पे जो भी बोरिंग होता है अपनी मिट्टी ऐसे छोड़ देते हैं, तो आपको एक कच्चा रोड मिलेगा, पक्का मिलेगा? कौन सा मिलेगा? कोई उठाता है अपने घर की मिट्टी आगे की, यहाँ की बोरिंग करा के ऐसे छोड़ देता है वो बंदा, तो क्या यहाँ पे कच्चा रहेगा ना? अब बोल दो यहाँ पे रोड नहीं है, अभी क्या यहाँ पे करो, मैं यहाँ पे चलाओ फावला, पीछे वाली गली में चलाओ, वहाँ पे फावला चलाओ, पक्का मिलेगा आपको। अपने घर के आगे खुद गंदगी करते हैं, खुद वो मिट्टी करते हैं। मतलब जो यहाँ की आपकी मान है, तो जो यहाँ की स्थिति है वो लोगों ने खुद की भी है, जो गलियां नहीं है, जो भी असुविधा। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं कोई सरकार का, मैं किसी सरकार का नहीं खाता, मैं खाता अपने मेहनत का, अपनी कमाई का। ठीक है, सरकार से मेरे किसी से नहीं लेना, सरकार कोई सी भी आए। तो भैया सरकार से क्यों नहीं लेना? एक बात ये बताइए, जब सरकार पे हमारा अधिकार है पूरा, हम वोट देकर जिताते, तो सरकार से क्यों नहीं लेना? सुनो, जिताते हैं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, जो वो तो हम खुद चाहेंगे तो करेंगे उसके लिए। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे लोग हैं, मतलब कह रहे हैं कि भाई हमें ये सुविधा नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। 20 साल पहले चले जाओ, यहाँ पे रेत उड़ता था और आधे से ज्यादा बंदा मिट्टी में हो जाएगा। कितनी मिल गया, आज खूब फैसिलिटी है यहाँ पे, आज फैसिलिटी है, आज फैसिलिटी है ना यहाँ पे, फैसिलिटी है। किस चीज की? हमने खुद ने बनाई है फैसिलिटी, किसी सरकार ने नहीं दी है। तुमने क्या बना दी? सुनो एक मिनट, उसके बाद तो आज तक मीटर भी नहीं लगे। यहाँ पे जो 4-5 जो गली है आपने खड़ूंजे लगवाए यहाँ पे सबके, यहाँ पे इसमें जो चलिए भैया आपकी लड़ाई खत्म कर देते हैं। ये बताओ सरकार ने अपने घर से नहीं, ये बताओ सरकार के 5 काम जो अच्छे किए हो या जो नहीं किए, जिनका वादा था जिन कामों का, लेकिन नहीं हुए। मीटर का वादा था, मीटर आज तक नहीं लगे। छापा ना पड़ने वाली बात थी, छापा हर घर में पड़ा इस सरकार में। रोड बनने वाली बात थी, मेन रोड आज तक कोई नहीं बना। बस जहाँ से देखा कि हाँ भाई ये गली बनानी है, छोटी सी गली है, इसको बना दो, इसका वो कर लो। जहाँ बीजेपी के जो इन पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, सिर्फ उनकी गली बनी है। अभी तक ऐसे आदमी की गली नहीं बनी जो इनके मुंह पे तुरंत कह देता था कि भाई तुमने करा क्या है, क्योंकि उनसे ये लोग किलसते हैं, उन्हें बोलने नहीं देते। LMC की जमीन यहाँ निकल रही है, 700 बीघा गज जमीन निकल रही है, वो जमीन दबा दी गई बीजेपी की सरकार में। अभी मौजूदा जमीन निकल रही है और वो दबा दी गई है। अच्छा ये बताइए,
योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? 0 0 100%। नंबर। सब हाँ अगर 0। इनकी माने तो इनके हिसाब से काम ही नहीं हुआ। आप कितने नंबर देंगी 10 में? मैं तो बस कुछ नहीं कर सकती, मैं तो इसका मेरे सामने आया तो कर दो और काम। 2022 में कौन आने वाला है? क्या बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, पक्का है। क्या काम अच्छे करें? 5 काम गिनवा दीजिए हमें। 5 काम गिनवा दीजिए। देख लीजिए 370 हट गई जम्मू कश्मीर। 370 हटने से ये आम जनता जो अभी दिख रही है, जो अपना रोना रो रही है, अपने जो दुख है इनके, उनको क्या फायदा? बताओ, लोग बाग 500 रुपए की दारू पी लेते हैं, अपने घर में राशन नहीं भरवा सकते? दारू पीनी जरूरी है? बताइए आप मेरे को। जब आप 500 रुपए की दारू पी सकते हो, घर में राशन भी तो भरवा सकते हो आप। क्या मेरे पास? भैया अभी तो रोजगार ही नहीं है। कौन क्या रोजगार नहीं है? ये बताओ, जब आप पढ़ोगे नहीं तो रोजगार कहाँ से आएगा? घर बैठो तो आपको रोजगार नहीं देगा। स्कूल की व्यवस्था क्यों नहीं है फिर? स्कूल क्यों नहीं है? गाँव में जब स्कूल है, जब पढ़ोगे जब भी तो स्कूल दिखेगा। तो मतलब यहाँ के लोग पढ़ते नहीं है। सुनिए, यहाँ का जो युवा है पढ़ने में कम, दारू पीने में ध्यान देता है। यहाँ का युवा पढ़ने में कम और दारू गांजा पीने में ज्यादा ध्यान देता है। तो उसको क्या करा जाए फिर? बताओ आप। गलती सरकार की नहीं है। जब आप संघर्ष करोगे तो क्या चीज नहीं मिलेगी? बताओ। आपने संघर्ष करा है, आप एक रिपोर्टर हो, आपने संघर्ष करा है, आप एक रिपोर्टर हो या नहीं हो? तो फिर बताइए आप। ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सब काम सरकार नहीं करेगी, कुछ जिम्मेदारी जनता की भी बनती है। भैया आप ये बताइए मुझे, 370 की बात करी आपने, और क्या काम अच्छे करे होगी सरकार ने? सड़कें बननी है, लोगों को दिखाई नहीं दे रहे। बताओ। सड़कें बननी है, सड़कें नहीं। पहले कैसा था यहाँ पे माहौल? बताओ। यहाँ का माहौल ऐसा था, अगर जाम में फंस गए तो 1-1.5 घंटे के लिए गाड़ी खराब है, जाम से नहीं निकल सकते। अब आप दिल्ली से 10 मिनट में यहाँ पे आ सकते हो। महंगाई बढ़ रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो हर जगह ही बढ़ रही है। बताइए आप, महंगाई कहाँ नहीं बढ़ रही? महंगाई तो हर जगह बढ़ रही है। लेकिन ये बताइए ना, बीजेपी तो सत्ता में महंगाई की जो कमर पर, वो कंधों पर चढ़कर ही आई थी ना, कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। महंगाई जब 60 रुपए लीटर कांग्रेस सरकार में पेट्रोल पहुंच जाता था तो तब सड़कों पर उतर आते थे बीजेपी, लेकिन अब तो 100 पार होता जा रहा है। अब महंगाई नहीं लग रही बीजेपी को? मतलब कि वो कांग्रेस सरकार में महंगाई नहीं थी। हम ये बोल रहे हैं कि जब 60 रुपए महंगाई थी तब बीजेपी सड़कों पर होती थी, लेकिन अब 100 पार हो गई, बीजेपी के सब नेता गायब है। तो कांग्रेस को बोले ना सड़कों पर आए, कांग्रेस को बोले सड़कों पर आए। लोग क्यों नहीं आ रहे? लोगों की बात हो रही है। जिसे जब लोगों को प्रॉब्लम नहीं है सड़कों पे क्यों आएंगे? 25 लाख रुपए गाड़ी। आपको प्रॉब्लम नहीं है? मुझे प्रॉब्लम नहीं, मैं 60,000 में मोटरसाइकिल ले रहा हूँ तो मैं 100 रुपए का पेट्रोल में कोई दिक्कत नहीं है। लोग 25-30 लाख रुपए गाड़ी लेते हैं, क्या 100 रुपए पेट्रोल डलवा सकते? जब वो गरीब है फिर 30 लाख रुपए गाड़ी चला सकते हैं, वो 100 रुपए का पेट्रोल डलवा सकते हैं? और अब तो गाड़ी में CNG प्रोवाइड करवा रखी है, 52 रुपए लीटर CNG है। बताइए आप मेरे को। अच्छा, 200 लीटर तेल पार हो गया, उसके लिए क्या बोलेंगे? आप मेरी बात के जवाब दीजिए। लोग 35 लाख रुपए गाड़ी ले सकते हैं, वो तेल डलवाएगा? तो भैया एक बार बताओ, 35 लाख की कार एक बार ली गई, चाहे वो साल में ली, 10 साल में ली, पेट्रोल हर दूसरे दिन भरवाना पड़ रहा है। जब उनको समस्या है पेट्रोल से तो गाड़ी मत लीजिए, 35 लाख रुपए कहीं से नहीं आते। भैया ये तो तुम बीजेपी वालों का कर दिया, जैसे बीजेपी नेताओं ने कह दिया अगर तुम्हें पेट्रोल से दिक्कत है तो तुम साइकिल का इस्तेमाल करने लगो। आप तो वही सलाह दे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मोटरसाइकिल चलता हूँ, मैं 100 रुपए का तेल डलवाता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं 60,000 रुपए मोटरसाइकिल लेकर चल सकता हूँ तो 100 रुपए का मैं तेल भी डलवा सकता हूँ। पानी करके ले ली मोटरसाइकिल तो ना उस पर 100 रुपए तो कहाँ से लाएगा वो? तो क्यों कर्जा कर रहे हो? बीजेपी सरकार बड़ा उससे कहती थी सत्ता में आने से पहले कि महंगाई कम कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। अब क्यों कम नहीं कर रही महंगाई? क्या चीज बढ़ रहा है? सिर्फ पेट्रोल ही तो बढ़ता जमा कर रहा है आपको। आपको महंगाई बढ़ती नजर नहीं आ रही? बताओ। 170 रुपए किलो तेल, सरसों का तेल। भैया जब पेट्रोल और डीजल बढ़ते हैं तो महंगाई हर एक जो वस्तु है, जो चीजें उन पर बढ़ जाती है। महंगाई का रोना हम नहीं रो रहे, महंगाई का रोना जनता रो रही है। जनता की जो रसोई है उस पे फर्क पड़ रहा है ना, सीधा सीधा। कांग्रेस सरकार में तो क्या बोलते हैं, प्याज भी 90-120 किलो थी। अब कांग्रेस पे आरोप लगाओ या मत लगाओ, जवाब वाली बात नहीं करेंगे। नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे, हम मौजूदा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं जो सवाल जनता कर रही है। आरोप तो आपने पहले भी लगाए थे कांग्रेस सरकार पे और अब भी लगा रहे, फायदा क्या? सत्ता में तो कांग्रेस ने 60 साल राज किया, कांग्रेस ने क्या अच्छा कर दिया? आपने बताओ ना, आपने क्या अच्छा कर दिया? कांग्रेस ने अच्छा नहीं करा तभी तो वो मुंह के बल गिर गई ना, कांग्रेस हट गई। अब बीजेपी क्या अच्छा करे ये बताओ? बीजेपी अच्छा करे, ये भी सत्ता में है। सत्ता में तो है लेकिन फिर लोग ये रो रहे हैं। मेरी बात सुनो, जब बीजेपी सत्ता में है किसकी वजह से है बीजेपी सत्ता में? जनता की जनता वजह की वजह से बीजेपी सत्ता में है ना। तो अब फिर दोबारा सत्ता में आएगी वो, तो जनता की गलती है ना, जनता वोट मत दो। ये बात तो भाई सही बोल रहे हैं कि अगर दोबारा वोट देते हो जिस सरकार के खिलाफ तुम अभी इतना गुस्सा रख रहे हो, जिस सरकार की आप किसी भी काम को अच्छा नहीं बोल रहे, आप फिर से वोट देकर उसे सत्ता में लाते हो, तो ये पूरी तरीके से जनता की गलती होगी। बिल्कुल।
जिसकी सरकार उसी की जय जयकार होती है। ये हिंदुस्तान है, एक ऐसा देश है जहाँ जातिवाद का देश है, और जिस देश में जातिवाद होगा वो देश कभी भी सक्सेस नहीं होगा। वहाँ का एक ही राजा होता है, और आपने देखा भी होगा और सुना भी है इतिहास में भी कि हमारे देश के अंदर राजाओं ने बहुत राज किया। अब ये राजा हो रहे हैं, कभी तो बीजेपी राजा बन जाती है, कभी कांग्रेस राजा बन जाती है, मगर गरीबों का भला नहीं होता। सरकार कोई भी आए, गरीबों की स्थिति वैसी की वैसी और अमीरों का ही बोलबाला रहा है और हमेशा रहेगा। अभी हम आपस में यहाँ बात कर रहे हैं कि बीजेपी की, क्या बीजेपी वालों ने लॉकडाउन में इनके घरों में 2-4 कुंटल अनाज, आटा, चावल, गेहूं ला के डाले? या जितने भी लोग गरीब आदमी यहाँ रह रहे हैं, किसी के घर में राशन डाला? या कांग्रेस वालों ने डाला या किसी और पार्टी के लोगों ने डाला? नहीं डाला ना। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों के अंदर जो फूट है ना, वो इस तरह से डाल दी गई है कि आपस में लड़ लड़ के मर जाओ। अच्छा चलो, आपने जातिवाद और धर्मवाद की बात करी, जो कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद राजनीति होती है। अब ये बताइए, धर्मांतरण का मुद्दा उठाया जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? देखो, मेरी राय यही है कि हम सब लोगों को मिल करके रहना चाहिए और उसका निर्णय निकालना चाहिए, और जब तक हम मिल करके निर्णय नहीं निकालेंगे ये लोग हमारा फायदा उठाते रहेंगे। तो क्या धर्मांतरण क्या पूरी मतलब सोची समझी साजिश के तहत मुद्दा बनाया जा रहा है या क्या है? बिल्कुल मुद्दा बनाया जा रहा है। बीजेपी सरकार ने बिल्कुल मुद्दा बनाया है, और इससे पहले भी और सरकारें आई, किसी ने भी मुद्दा नहीं बनाया। पहले मुद्दा 2 ही उसका था, हिंदू और मुस्लिम का, और अब मुद्दा बना हुआ है जातिवाद का। तो उस जाति का, उस जाति का, उस जाति के छोड़, उस जाति के। बीजेपी को लग रहा है कि जातिवाद कार्ड खेल के वो सत्ता में फिर आएगी, मगर ऐसा नहीं हो सकता। किसी क्या लग रहा है कि कौन आएगा? देखो, हमारा मानना यह है, केंद्र में सरकार चाहे किसी की भी आए, हम लोगों को विकास की जरूरत है और विकास चाहते हैं। महंगाई तो पहले भी थी और महंगाई अब दुगनी हो गई है। मार गरीबी की यही। मोदी जी ने आने से पहले सबका साथ और सबका विकास की बात की थी। सबका साथ, सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारे लगाए थे, वो कहाँ गए? बेटियों के तो और ज्यादा हत्याएं हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ गलत काम हो रहे हैं। कहाँ सुरक्षित है इसमें? कोई बेटी सुरक्षित है? आप भी एक महिला हो, क्या आपको लगता है कि आप सुरक्षित हो? अगर अकेले कहीं निकलो, आपको लग रहा है कि आप सुरक्षित हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये सवाल, नहीं लगता ना कि आप सुरक्षित हो? तो मेरा मानना ये है कि ये जो नारा दिया था मोदी जी ने सरकार बनाने से पहले कि हम देश में अपनी सत्ता लेके आएंगे, गरीबी हटाएंगे और गरीबों के खातों में 1-2 लाख रुपए डालेंगे, कहाँ गया? विदेशों से काला धन लेके आएंगे, कहाँ आया वो काला धन? आपकी बात माने तो मोदी जी के सारे वादे झूठे दिखाई देते हैं। सारे झूठे हैं, कोई भी पूरा नहीं। सारे झूठे, ये सरकार ही झूठी है, और किसी भी कीमत पे ये सरकार अगली बार नहीं आनी। फिर कौन आएगा? कई राज्यों से गई, कोई भी आओ, किसी की भी सरकार आओ, मगर ये बीजेपी नहीं आनी। मैं ये ठान लिया कि बीजेपी नहीं आनी, चाहे कोई और नहीं आनी, बिल्कुल नहीं। किसके चांसेस लग रहे हैं कि कोई देखो, हमारा मानना ये है कि केंद्र में सरकार किसी की भी आओ, गठबंधन की आओ, किसी की भी आओ, मगर ये बीजेपी नहीं आनी। हमारा मानना ये है, आएगी नहीं।